प्रिय छात्रों, आज हम अभ्यास 3D का प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कई सारे खंड हैं। पहला खंड है का खंड में देखिए प्रश्न आपको दिया हुआ है -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। हम जानते हैं जब हम शून्य से किसी पूर्णांक की गुणा करते हैं तो गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर -7 और शून्य की जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य। और ये 57 ऐसे ही लिख लेंगे, -57 इसी तरीके से लिख लेंगे। अब शून्य की 57 से गुणा करेंगे, फिर शून्य की 57 से गुणा क्या होगी? शून्य, और फिर -57। फिर यहाँ 0 की शून्य की -57 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यदि हमारे पास बहुत सारी संख्याएं गुणा में हैं और उनमें एक शून्य भी है तो हम उसे सीधे सीधे उस पूरी प्रश्न का जो गुणनफल है वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, हल करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो मैंने 3 स्टेप दिखाई हैं, आप यहाँ पर सीधे सीधे इसका आंसर शून्य भी लिख सकते थे। प्रश्न खा प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, 1456 गुणा 625 माइनस 456 गुणा 625। यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये 625 दोनों तरफ आ रहा है। एक तो हमारे पास तरीका ये है कि पहले हम इन दोनों की गुणा करा लें और फिर इन दोनों को डालें, पहले गुणनफल से दूसरे गुणनफल को घटा देते हैं। लेकिन हमने वितरण नियम पढ़ रखा है कि यदि a माइनस बी गुणा सी तो ये क्या होगा? AC माइनस BC, यानी C की गुणा A से हो जाएगी और C की गुणा B से हो जाएगी। तो ये कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 625 और 625 दोनों तरफ दिया है, यानी C की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आप क्या करेंगे? C को बाहर निकाल लेंगे और A माइनस बी की तरह लिखेंगे। देखिए हमें क्या फ़ायदा होता है या प्रश्न कितना सरल हो जाता है। यदि हम 625 को बाहर लिख लें गुणा में, और तो अंदर देखिए ये 625 बाहर निकल गए, कितना बचा? 1456 माइनस यहाँ 625 बाहर निकल गया, कितना बचा? 456। अब आप इस ब्रैकेट को हल कर लें। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 1 बचा, और यहाँ 625। ठीक, अब 625 की गुणा कितने से करनी है हमें? 1000 से। तो यहाँ पर नियम ये लगता है कि जितने शून्य होते हैं वो पूर्णांक संख्या के आगे लिख जाते हैं, वही हमारा गुणनफल होता है। यानी कि इसमें हम लिखेंगे 625 और ये जो 3 शून्य हैं वो इसके आगे आ जाएंगे। ये यहाँ पर हमारा गुणनफल हो गया, यह आंसर हो गया। आप अलग से देख सकते हैं 10 की गुणा अगर हमें 5 से करानी है तो यहाँ क्या है? 10 पंजे 50, क्योंकि हमें पहाड़ा याद है। यदि पहाड़ा नहीं याद है तो 5 के आगे सिर्फ एक शून्य लगा देना है, ये नियम है। यदि हमें 100 की गुणा 5 से करानी है तो 100 पंजे 500, या 5 के आगे ये 2 शून्य आगे हमें लगा देने हैं। 5 की जगह पे कोई पूर्णांक हो सकता है, 625 हो सकता है, 595 हो सकता है, 1,07,326 हो सकता है। तो जो भी पूर्णांक है उसके आगे हमारे शून्य लग जाएंगे। हमारे पास ये 4 की संख्या होती है और यहाँ 27 लिखा है, उसका गुणनफल कैसे करते? 27 एकम सत्य वैसे गुणन कर सकते थे, या सीधे ये जो नीचे है उसी 27 लिखते, और कितने शून्य हैं तो हम सीधे सीधे यहाँ शून्य आगे बढ़ा लेते, एक ही लाइन में हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ मान लो 2 अंक होता या 3 अंक होता तो क्या करते? तो 3 की पहले इससे गुणा करा लेते, उसके बाद ये शून्य लगा लेते। ठीक, अब जैसे अगर हमें गुणा करनी होती 200 गुणा 5 तो हमें क्या करना था? 2 की गुणा 5 से करा ली, 2 पंजे 10
और ये 2 शून्य हैं वो हमने यहाँ लगा दिए। इस तरीके से हमें गुणनफल आसानी से प्राप्त हो जाता है। और यदि ये नियम आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा जो पुराना मेथड है सीधे सीधे ऊपर और नीचे अंक लिख के गुणा करने का, उससे आप गुणा करके आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं गा। गा प्रश्न में आपको दिया हुआ है -187 गुणा -54 प्लस -187 गुणा -46। अब यहाँ पर देखें आपको -187 और -187 मिल रहा है। उधर देखिए दाएं पक्ष में मिल रहा था तो हमने उधर दाएं पक्ष में लिख लिया, इधर बाएं पक्ष में मिल रहा है तो हम इधर बाएं पक्ष में लिख लेंगे। -187 आपका बाहर आया और यहाँ कितना बचेगा, -54 बचेगा प्लस -46 बचेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे हल कर लेना है। -187 -54 प्लस और माइनस की यहाँ गुणा होगी क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह इनके बीच में नहीं है, तो प्लस और माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो असमान चिन्ह है, गुणा क्या आएगी, ऋणात्मक, यानी माइनस और 46। -187 यहाँ ब्रैकेट, देखिए समान चिन्हों के अंक हैं, जुड़ जाएंगे। 6 और 4 10, हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 10, माइनस के 100 आ गए। अब -187 यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा और -100, इन दोनों अंकों की हमें क्या करनी है, गुणा। इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो माइनस और माइनस समान चिन्ह हुए आपके, समान चिन्हों की गुणा प्लस 187 की गुणा 100 से करेंगे जो अभी नियम बताया है। 187 लिखा हमने और कितने शून्य आ गए, 2 शून्य आ गए। बस ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल सी बातें हैं। घा देखें प्रश्न घा। घा प्रश्न में आपको दिया हुआ है 18,764 गुणा 99 माइनस और -18,764। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 18,764 गुणा 99 यहाँ कर सकते, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये दो जो माइनस ऋणात्मक अंक आपको ऋणात्मक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनकी गुणा करा लीजिए। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये आया 18,764। अब देखिए यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगाने के लिए 18,764 क्रम विनिमय नहीं, वितरण नियम 18,764 और 18,764 आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अगला अंक होना चाहिए वो नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 से गुणा करा लेते हैं अपनी तरफ से। यहाँ 1 से गुणा कराएंगे तो 1 से जब हम गुणा कराते हैं तो पूर्णांक में हमें वही प्राप्त होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18,764, यानी प्रश्न पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ देखिए 18,764 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये बाहर निकल गए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 99 प्लस, और यहाँ क्या बचा, 1। ठीक, और यदि हम नहीं भी कराते हैं तो यहाँ पर इसे बाहर निकालने पर हमें 1 ही लिखना होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है इसका अर्थ यही है कि हमने इन दोनों खंडों को 18,764 से अलग अलग भाग किया हुआ है। ये चीज़ें आगे आएंगी, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। 18,764 और 99 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100। ब्रैकेट आपने हटा दिया, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ गया क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है।
100 से गुणा कराएंगे, प्रक्रिया बता ही चुके हैं गुणा की। 18,764 के आगे क्या आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएंगे। इस तरीके से इस प्रश्न को सरल करने पर हमें ये संख्या, ये पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्नों में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है 15,341 गुणा -2 प्लस -15,341 गुणा 98। अब यहाँ देखिए 15,341 और यहाँ -15,341, तो पहले हम इस माइनस की यहाँ गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो दोनों हमें प्लस के प्राप्त हो जाएंगे। प्लस माइनस की गुणा -15,341 गुणा 98। अब आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। 15,341 को बाहर निकाला तो यहाँ बचा -2 माइनस और यहाँ बचा 98। समान चिन्ह आपके आ गए तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पर -98 और -2 जोड़ोगे तो माइनस के 100 प्राप्त होंगे। अब इनकी जब गुणा कराएंगे तो देखिए ये 15,341 आपका क्या है, धनात्मक संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक का गुणनफल ऋणात्मक। 100 की जब गुणा कराएंगे 15,341 में तो 2 शून्य आपके आगे प्राप्त होंगे। इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या या हल हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका चा प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, -8 गुणा 10 -5 -43 प्लस 98, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पहले हम इस ब्रैकेट को हल कर लें, फिर -8 से इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ब्रैकेट में ये दोनों ऋणात्मक हैं, ये दोनों धनात्मक हैं, तो धनात्मक वाले धनात्मक के साथ हल हो जाएंगे, ऋणात्मक वाले ऋणात्मक के साथ हल हो जाएंगे। 98 प्लस 10, जब आप इन्हें जोड़ेंगे 8 9 1 10, और ये जो ऋणात्मक हैं ये जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 48। ठीक, जोड़ना तो आपको आता ही है, अब जोड़ना घटाना सीख चुके हैं पिछली अभ्यासों में। अगर अच्छे से नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस देखें, जहां पूर्ण संख्याओं का जोड़ना घटाना सिखाया गया है, आपको पूर्णांकों का जोड़ना घटाना सिखाया गया है। अब देखें 108 माइनस 48, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो ये कितना हो गया 60। गुणा करा लें, ये प्लस का है ये माइनस का, तो चिन्ह माइनस का। 8 और 6 की गुणा 8 छंग 48 और 0 -480। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न संख्या 3 आपका पूरा हल हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसमें हम इतना ही रखते हैं। अगले के प्रश्न जो हैं आपको अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। अच्छे से वीडियो को देखें, लर्न करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।